हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नागेंद्र है और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रामायण क्रूज सेवा। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्रीय सरकार के मंत्री पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने एक घोषणा की 1 दिसंबर 2020 को। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में एक लग्जरी रामायण क्रूज सेवा प्रारंभ करेंगे। ठीक, अब ये जो लग्जरी रामायण क्रूज सेवा है वो कहाँ पर की जा रही है प्रारंभ? अयोध्या में। ठीक, अयोध्या कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक, जिसका प्राचीन नाम साकेत है और ये सरयू नदी जिसका नाम घाघरा भी है, ठीक, उसके किनारे बसा हुआ है। यहाँ से नेशनल हाईवे 40 निकलता है। ठीक, अयोध्या की खासियत क्या है? ये बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है उत्तर प्रदेश का। ठीक, इसके साथ ही साथ ये मोक्षदायिनी सप्तपुरी में से एक है। मोक्षदायिनी सप्तपुरी किसे कहते हैं? मोक्षदायिनी सप्तपुरी का मतलब है कि हमारे पुराणों में कुछ जगहों पर ये चीज़ बताई गई है कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपको तपस्या करने से, साधना करने से आपको शीघ्र मोक्षदायक मोक्ष मिलता है। ठीक है, जैसे कि वो कौन कौन से स्थान हैं? ठीक, वो स्थान जैसे कि यहाँ पर हैं, एक देखिए अयोध्या है उत्तर प्रदेश का, मथुरा है उत्तर प्रदेश का, हरिद्वार है उत्तराखंड का जिसका दूसरा नाम माया भी कहा जाता है। जो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है वो माया है। ठीक, वाराणसी है जिसका पुराना नाम काशी है। कांची कांची कह लीजिए या कांचीपुरम कह लीजिए, तमिलनाडु का एक शहर है। ठीक, उज्जैनी या फिर उज्जैन या अवंतिका मध्य प्रदेश का एक शहर है, एक नगर है, जिला है। ठीक, एक द्वारिका है गुजरात का। ठीक, अब बात आती है कि ये जो रामायण क्रूज सेवा, जैसा कि मनसुख मांडविया जी माननीय मंत्री जी ने अपना बयान किया, ठीक, उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जो इसमें इसके सहयोग संचालन में, अवसंरचनात्मक सहयोग में, अवसंरचनात्मक का मतलब है कि आप इसको कैसे चलाएंगे। ठीक है, आप इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके बाद में इसे कैसे चलाना है। ठीक, तो वो सारा सहयोग जो होगा वो पत्तन पोत परिवहन एवं मार्ग मंत्रालय करेगा अपनी तरफ से। ठीक, अब क्रूज की क्या विशेषताएं हैं? अब देखिए क्रूज, अब बात आती है क्रूज की। क्रूज क्या स्पेशलिटी क्या है? जैसा कि आप लोग नाम से ही ये क्लियर है कि ये क्या है, एक लग्जरी रामायण क्रूज सेवा है। लग्जरी रामायण क्रूज सेवा है। ठीक, अब क्रूज की क्या विशेषताएं हैं कि क्रूज में जो भी रक्षा और सुरक्षा होगी वो कौन से लेवल की होगी? अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी। ठीक, अंतरराष्ट्रीय स्तर मतलब अंतरराष्ट्रीय आपका पूरे विश्व भर में जहाँ पे भी जो भी सबसे टॉप लेवल की क्रूज की सुरक्षा होती है वो आपको प्रदान की जाएगी वहाँ पे। अच्छा, अंदर की साज सज्जा, चूंकि ये नाम से ही क्लियर है कि लग्जरी रामायण क्रूज सेवा है। ठीक है, तो इसके अंदर की जो साज सज्जा होगी कि किस तरीके से दिखेगा कि आप बैठ रहे हैं कुर्सियों पे वगैरह, तो वो सारी सब कुछ जो है किस पर आधारित होगी? श्री रामचरितमानस पर आधारित होगा। रामचरितमानस से क्या मतलब है कि रामचरितमानस में जैसी जैसी जगह दिखाई गई हैं, ठीक है, जहाँ जिन जिन जंगलों का, जैसे कि कुछ वनों का, गुरुकुल का, और मतलब प्राचीन काल में जैसे जैसे हुआ करते थे स्थान, उस टाइप के स्थानों को दिखा करके उसके आधार पर इनकी इस साज सज्जा अंदर से की गई है। इंटीरियर डिजाइनिंग कहते हैं ना, तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग इस बेस पर है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या खासियत है? लग्जरी है। एक तो लग्जरी का मतलब फुल्ली एसी तो होगा ही होगा, एयर कंडीशन। ठीक है, इसमें 80 सीट की व्यवस्था है। ठीक, खास बात यह है कि बड़ी कांच की खिड़कियों का उपयोग किया गया है। बड़ी कांच की खिड़कियों से क्या मतलब है कि आपको बाहर के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही आसानी से दिखाई दें, उनको आप इंजॉय कर पाएँ कि बाहर ही क्या चल रहा है, कि जैसे कि घाट दिखाई दे, इधर उधर पेड़ पौधे, मतलब जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, उसको आप इंजॉय कर पाएँ, इसके लिए बड़ी कांच की खिड़कियाँ लगाई हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है इसमें
कि क्रूज में जो है जैव शौचालय और हाइब्रिड इंजन प्रणाली युक्त की गई है। ठीक है, क्रूज जो होगा जैव शौचालय और हाइब्रिड इंजन प्रणाली से युक्त होगा। अब जैव शौचालय क्या होता है? ठीक है, एक्चुअली जैव शौचालय में क्या होता है, जैव शौचालय का मतलब इनको इंग्लिश में बायो टॉयलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा। ठीक, तो ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं तो अक्सर देखते होंगे कि वहाँ लिखा होता है कि बायो टॉयलेट्स, है ना? बायो टॉयलेट्स का क्या मतलब होता है? बायो टॉयलेट्स का मतलब है कि एक ऐसे टॉयलेट्स, ठीक है, जिसमें हम कुछ बैक्टीरियाज को डाल दिया जाए। ठीक है, एक नीचे डब्बा होता है। ठीक, डब्बे के अंदर क्या होगा कि कुछ बॉक्सेस में कटा हुआ होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक डब्बे से दूसरे डब्बे में, दूसरे डब्बे से तीसरे डब्बे में, तीसरे से चौथे, चौथे सेक्शन से पांचवें सेक्शन, पांचवें सेक्शन से ऐसे कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जिसमें डस्ट जो भी मैटर होता है, ठीक है, जो भी कहना चाहिए कि पॉटी जो होती है या फिर जो भी, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक सेक्शन से वो दूसरे सेक्शन में जाता है, तीसरे सेक्शन में जाता है। वहां पर क्या होता है कि एक बैक्टीरियाज को वहां पे छोड़ दिया जाता है। वो बैक्टीरियाज क्या काम क्या रहता है कि वो जो है, वो जो भी मैटर होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। और उसे डिकम्पोज इतना ज़्यादा करेंगे कि वो डिकम्पोज होने के बाद में अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक, डिग्रेड हो जाता है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब ये बाहर जाएगा, ठीक, डस्ट पार्टिकल जब बाहर जाएगा, ठीक, तो क्या होगा, ये मीथेन जो कि गैस की फॉर्म में है, उड़ करके बाहर चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ करके बाहर चली जाएगी। ठीक है, हट जाएगी। ठीक है, और पानी, पानी की वजह से, पानी जो कि अलग चेंज हो ही चुका है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आराम से हमारे रीयूजेबल में आ जाएगा। या फिर कहना चाहिए कि नॉर्मली अगर हम ग्राउंड पर डाल दें तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से जैव शौचालय है जिसमें हम जो हमारा एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, उसको कैसे हम साफ स्वच्छ बनाए रखें। जैसे कि जैसे बायो टॉयलेट्स बनाए तो उससे कैसे हमने कितना अच्छा, मतलब जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो फेंकते पे भी कहीं पे गिरा जाएगा तो भी गंदगी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो मेनली ये स्वच्छ भारत के तहत कार्य हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए हाइब्रिड इंजन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। हाइब्रिड इंजन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड कार्स और हाइब्रिड हाइब्रिड शब्द आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल इंजन, एक ही चीज़। हाइब्रिड का मतलब है संकर। संकर मतलब दो चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बना दिया जाना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, संकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल है या पेट्रोलियम से संबंधित कोई भी हो, ठीक है, उस वो वाले इंजन और साथ ही साथ में एक इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह का इंजन जो कि हमारा किससे चलेगी, इलेक्ट्रिक से चलेगी। ठीक है, अब और यानी इसमें दो प्रकार की जो इंजन मिले होंगे, एक तो इलेक्ट्रिक इंजन होगा और दूसरा कौन सा होगा, आपका जो भी पेट्रोल या डीजल कोई भी इंजन होगा वो वाला मिला हुआ होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि जैसे कि बाई चांस धीमा चल रहा है जब, ठीक है, तब क्या कर रहे हैं हम, अपना इलेक्ट्रिक मोटर पे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और जब ये तेज चलना है तो फिर पेट्रोल पर या फिर अपने जीवाश्म ईंधन आधारित जो भी इंजन होगा, ठीक है, उसकी दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके तब यूज़ करेंगे। ठीक, इससे क्या है कि चलते पर, ठीक है, जब कोई गाड़ी जब हमारा इंजन और ये चलेगा क्रूज, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। मेनली इनका टारगेट ये है कि आपको सुविधा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, पर्यटक को 1 से 1.5 घंटे के टूर पर ले जाया जाएगा, है ना, और उसकी खासियत ये होगी कि उस पूरे टूर के दौरान उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर आधारित विशेष फिल्म दिखाई जाएगी। ठीक है, जिसमें कौन सी कथा होगी, श्री राम जी की जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक की पूरी उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाक्रम हुए, तो वो सारे घटनाक्रमों को समेकित किया करके प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे निष्कर्ष पे बात करते हैं। मेन तो बात है हमारी निष्कर्ष की कि भाई हमें इससे निष्कर्ष क्या है, क्यों ये हम कर क्यों रहे हैं, फायदा क्या है इससे।
एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी हम प्रोडक्ट, कोई भी नई जो है इनोवेटिव हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका मेन टारगेट होता है कि हमारा उससे क्या फ़ायदा हो सकता है या इकोनॉमिकली हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी वहाँ के लोगों को, लोकल लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को किस तरीके से विकास हो सकता है, उनको लिए रोज़गार के कैसे साधन बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों पर हम थोड़ा एक विशेष फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखिए आंकड़े कहते हैं कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ पर्यटक अयोध्या घूमने, दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है, श्री राम मंदिर में। और वहाँ पर हनुमान लाला जी का मंदिर है, तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं प्रत्यक्ष, अब इससे क्या होगा, जब कोई दर्शन करने आएगा तो जाहिर सी बात है वो रहेगा भी, ठीक है, तो होटल बढ़ेंगे, ठीक है, वो खाएगा, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट में काम करने वाले, होटल्स में काम करने के लिए और भी लोग जो हैं, मतलब नए नए रोजगारों की वृद्धि होगी, ठीक है, पर्यटन में वृद्धि होगी, चूंकि एक नई इनोवेटिव लग जाएगा यहाँ पर एक तरीके से, तो वहाँ का पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, राजकोषीय आय में वृद्धि होगी, ठीक है। राजकोषीय आय में क्यों, देखिए जब कोई व्यक्ति कुछ आएगा घूमने तो कुछ ना कुछ टैक्स भी देगा, हर चीज़ कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है कि उनसे टैक्स मिलेगा और टैक्स से राजकोषीय आय में वृद्धि होगी, ठीक है। और साथ ही साथ में जब वहाँ पर कुछ इनोवेटिव लगेगा तो क्या होगा, क्षेत्रीय विकास बढ़ेगा, ठीक है। क्षेत्रीय विकास कैसे बढ़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब तक में कुछ जगहों पर, जैसे कि आगरा को ही उठा लीजिए, आगरा में क्या हुआ, एक तरफ ताजमहल जो है उसके लिए दर्शन करने के लिए पर्यटन आते हैं, पर्यटक आते हैं, ठीक है, पर्यटक आते हैं, तो फिर वो जब आएंगे तो फिर उनके रहने, खाने पीने और घूमने फिरने, ठीक है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ का लोकल जो लोग हैं, ठीक है, उनका एक विकास हो रहा है, ठीक है, रोड बढ़िया बना दिए गए, ठीक है, और अच्छी लाइट और हॉस्पिटल्स की सुविधा और अन्य बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा टॉपिक है। बस इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का, और अगर टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।